नमस्कार एंड वेलकम बैक। चाइना का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट बाहर निकला कि वो राम मंदिर से डरते बहुत हैं, कि राम और राम मंदिर इसने चाइना की नींदों का हराम किया हुआ है। रीजन बीइंग, चाइना ने कभी भी सोचा नहीं था कि भारत के लोग वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक भारत के झंडे के नीचे। आज अगर कोई हमारे मूवी के टाइम के ऊपर अगर नेशनल एंथम गाया जाता है और कोई उठता नहीं है, उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। आपने लास्ट टाइम कब सुना था कि भारत के अंदर लोगों ने अपने नेशनल एंथम अपने झंडे के लिए लड़ना शुरू कर दिया? इन 1947 में या 1956 की जो पहली हमारी आज़ादी की लड़ाई थी, तब हम सुनते थे। लेकिन अभी जो भारत है वो राइज कर रहा है क्योंकि नेशनलिज्म बढ़ती जा रही है। अब जो ईस्ट है, ईस्टर्न कंट्रीज ये सारी राइज कर रही हैं। रीजन एक ही है कि वेस्ट की जो डोमिनेशन है वो खत्म हो रही है। ईस्ट कभी भी इकट्ठा था नहीं और आज भी वही हाल है चाइना का। वो नहीं चाहते कि भारतीय इकट्ठे हों या भारत के साथ जो बाकी की जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं वो हमारे साथ जुड़े। रीजन था राम ने उन सबको जोड़ना शुरू कर दिया। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि चाइना की दुखती रग राम और राम मंदिर कैसे बन गए हैं। वेस्ट डिक्लाइन कर रहा है और चाइना चाहता है कि इस पूरे रीजन के ऊपर, जो पूरा एशिया का रीजन है उसके ऊपर, वो पूरा का पूरा वैक्यूम, जो पावर वैक्यूम आ गया है अमेरिका के डिक्लाइन के कारण, यूरोप के डिक्लाइन के कारण, वो पूरे वैक्यूम को भरना चाहता है। उसका नाम दिया पैक्स सिनिका। ये इसको बोलते हैं चाइनीज पीस। बट नाम है चाइनीज पीस, ये वैसे ही है जैसे मोहम्मद बहुत ही पीसफुल एक रिलीजन को चलाता है, वैसे ही चाइना का भी पैक्स सिनिका है। वो पार्टनरशिप नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि भारत अकेला रहे, जो हमारे राम के कारण या हमारे मंदिरों के कारण या बुद्धिज्म के कारण जो पूरा का पूरा साउथ एशिया जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इसको काटना कैसे है और भारत को अपने ही गेम में हराना कैसे है। अब चाइना कहता क्या है? चाइना कहता है कि भाई यूनिपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, तुसी भी जियो तो असी भी जिए। लेकिन वो चाहते हैं कि पूरे दुनिया में एक ही दादा हो। जैसे पहले अमेरिका दादा था, अभी वो चाहते हैं कि चाइना अकेला दादा बने। मोदी जी बोलते हैं तुसी भी दादा बनो, हम भी बने, चाइना भी बने और ये अमेरिका भी रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाइना बोलता है कि एक ही कंट्री रहना चाहिए। लेकिन उसके रास्ते में एक अड़चन है। अड़चन है भारत की। भारत की जो डिप्लोमेसी है और जो हमारा जो रिलीजियस कनेक्शंस हैं सारे कंट्रीज के साथ, उसको तोड़ना इम्पॉसिबल हो गया है। रीजन, चाइना को मालूम है कि मिलिटरली, इकोनॉमिकली वो हमारे साथ लड़ सकता है, लेकिन सिविलाइजेशनली वो हमारे साथ लड़ नहीं सकता। भाई आप जो गन्स हैं, मिसाइल्स के साथ आप जमीन को कॉन्कर कर सकते हैं, लेकिन आप माइंड्स को कैप्चर नहीं कर पाएंगे क्योंकि कल्चरल जो कनेक्शंस हैं उसको तोड़ना इम्पॉसिबल होता है। ये सॉफ्ट पावर है जो भारत यूज करता है सारे कंट्रीज के साथ, और इसको तोड़ने के लिए चाइना ने बड़ी कोशिश करी। अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया है इसके ऊपर, वो भी समझाऊंगा कैसे। लेकिन ड्रैगन स्केयर है राम और राम मंदिर के साथ। रीजन है, जब हम देखते हैं रिलीजन को, अगर आप सऊदी अरेबिया देखिए तो मक्का एंड मदीना वहां पर है, वो इनका एक पिलर है पूरे दुनिया में, रिलीजियस पिलर। वहां पर अगर आपने मोहम्मद के ऊपर कोई भी गाली गलौज कर ली, कुछ भी बोल दिया कि भाई वो 6 साल की लड़की के साथ क्या करता था, आपने इतना भी बोला, तो सारा मिडल ईस्ट इकट्ठा होकर खड़ा हो जाएगा और वो लड़ने शुरू हो जाएंगे, फतवे निकल जाएंगे आपके अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि रिलीजन के नाम पर एक ऐसा इमोशनल टच होता है जिसको तोड़ना इम्पॉसिबल है। मॉरल अथॉरिटी बन चुके हैं पूरे दुनिया में इस्लाम के लिए मिडिल ईस्ट के कंट्रीज। रीजन, चाइना को मालूम है कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज ने वेल्थ को यूज किया, पैसा फेंक कर उन्होंने पूरे दुनिया का व्यू पॉइंट इस्लाम के लिए चेंज कर दिया। हर रोज उग्रवादों वाला काम होता है। आज क्रिश्चियन कंट्रीज वाले लोग अपने कंट्री में क्रिसमस नहीं मना सकते क्योंकि वहां पर पैसा दिया हुआ है पॉलिटिशियंस को, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया हुआ है उन्होंने पूरे दुनिया में। अब रिसेंटली क्या हुआ, यहां पर टेस्ट किया गया हिंदुइज्म को। चाइना ने क्या किया, थाईलैंड और कंबोडिया के अंदर युद्ध था, एक हिंदू टेंपल को तोड़ा गया। एशियंट, बहुत हजारों साल पुरानी जो मूर्ति थी उसको तोड़ दिया गया। सोशल मीडिया के ऊपर पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया में आउटरीच शुरू हो गया। पहले कभी भी ऐसा होता नहीं था कि कभी भी हिंदू अपने हक के लिए लड़े। थाईलैंड में, कंबोडिया में मंदिर तोड़ा गया है और क्रिटिक्स ने हार्ड क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए कि भाई आपने अलाउ कैसे कर दिया। अब चाइना जब ये चीज देखता है, उसको राम और राम मंदिर, दोबारा से बोल रहा हूं, वो इतना तंग कर रहा है कि हिंदू को जगाया कैसे मोदी जी ने पिछले 10 सालों में। और ये जो हुक है
जिसने हिंदुओं को जोड़ा है, ये तंग कर रहा है चाइना को कि इसको तोड़ा कैसे जाए, क्योंकि ये है सिविलाइजेशनल कनेक्ट। दोस्तों, पहली बात ये है कि हम रिलीजन नहीं है, बाकी सब जो है वो एक आधी कोई किताब होएगी गंदी सी, उसको फॉलो करते हैं। हमारा इतना नैरो व्यू नहीं है, हमारे इसका धर्म नहीं है, ये सिविलाइजेशन है, सनातन इटर्नल है, ये हमेशा से था, रहा है और रहेगा, एक्सपैंड करता जा रहा है। हमारा जो टेंट है ये सनातन का, उसके नीचे हिंदुज्म भी है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, ये सारे उसी के ऑफशूट्स हैं। और सभी ये रिलीजन्स, अगर रिलीजन में नाम दूं इसका, दे सारे के सारे दे वर बॉर्न फ्रॉम दिस सॉइल और नरिश किया है यहां पर रहकर। हमने कभी भी कॉन्कर नहीं किया किसी को तलवार के जोर पर। और यही चीजें हैं कि जब हम कनेक्ट करते हैं अपनी आत्मा के साथ, तो हो क्या रहा है, तिब्बत से लेकर इंडोनेशिया तक, थाईलैंड तक, कंबोडिया, बेशक बैंकॉक हो, बाली हो, उनको तो अपना डीएनए भारतीय दिखना शुरू हो गया है। रशिया हो, कहीं भी हो, इम्प्रिंट्स भारत के आपको हर जगह पे दिखते हैं। इसीलिए चाइना नहीं चाहता कि आप यहां पर एक और रिलीजियस पिलर खड़ा कर लें, जैसे सऊदी अरेबिया ने खड़ा किया था। चाइना हेट्स यूनिटी। वो चाहते हैं कि ये जो बॉन्ड्स हैं हमारे सारे के सारे कंट्रीज के साथ, ये तोड़े जाएं। वो हिस्ट्री को रीराइट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि दादा बने वो पूरे दुनिया का अकेले ही, ना कि न्यू दिल्ली। अगर आप देखेंगे थाईलैंड के अंदर वो चाहते क्या हैं, थाईलैंड भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि इनको एक नया ट्रेड पास चाहिए ताकि मलक्का जो स्टेट है उसको वो बाईपास कर सके, क्योंकि वहां पर हमारी इंडियन नेवी बैठी है। अंडमान निकोबार जो कमांड सेंटर है हमारा खोल दिया गया है। चाइना चाहता है कि किसी तरीके से कुछ भी कर इंडोनेशियंस को भारत से डिस्कनेक्ट किया जाए। और मोदी जी हैं कि हटते नहीं है, इन्होंने रोड और रेलवे वो नॉर्थ ईस्ट से थाईलैंड तक पहुंचा दी थ्रू म्यांमार। गेम ओवर। अब वो चाहते हैं कि थाईलैंड के लोग किसी तरीके से चाइना के पाले में आ जाए, पीछे को पैसा फेंकना पड़े, या वो वहां पर अपनी जो ये इनकी एशियन आइडेंटिटी उन्होंने भारत के साथ जोड़ी हुई है उसको तोड़कर किसी तरीके से वो ड्रैगन के साथ अपने आप को रिलेट करना शुरू कर दें। वहां पर बहुत बुरी तरह से चाइना पैसे लगा रहा है, वैसे जैसे सऊदी अरेबिया या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पूरे दुनिया में अपने इन्फ्लुएंस को बनाने के लिए पैसा लगाते हैं। अब आते हैं, मैं एक एक करके 4 कंट्री बताऊंगा आपको। इंडोनेशिया, ये थाईलैंड मैंने बता दिया। अब अगर नेपाल की तरफ देखेंगे, वो लोग जो कि हिंदू कंट्री था, हिंदू राष्ट्र था वो, और वहां पर ये विद्रोह को इंजीनियर करवाया गया, कम्युनिस्ट पार्टी को बिठाया गया, फंडिंग चाइना से आई, सिर्फ इसलिए कि हमारा जो सिविलाइजेशनल लिंक है नेपाल के साथ उसको काटा जाए। मेरी ये 5वीं 6वीं वीडियो थी जब मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस को बनाना शुरू किया। मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से चाइना नेपाल के अंदर जो एडिटोरियल्स हैं वहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को क्रिएट कर रहा है। फेक नैरेटिव को क्रिएट किया गया लोगों को हमारे अगेंस्ट करने के लिए, सिर्फ इस क्या बोलकर कि ये तो बिग ब्रदर है, आपको बड़ी निचली नजर से देखते हैं, आपको भारत के साथ अपने कनेक्शंस को काट देना चाहिए। तो ये काम उन्होंने नेपाल के साथ करने शुरू किया ताकि वो अपने हिंदुइज्म को भूलकर कम्युनिज्म के अंदर आ जाए। यही काम उन्होंने श्रीलंका के साथ किया। पहले डेट ट्रैप में फंसाया, पैसे फेंके वहां पर, और उसके बाद उनको बोल दिया देखिए जी तमिल उग्रवादी। तो इन्होंने वो वाला वहां पर एथनिक डिविजन्स क्रिएट करनी शुरू कर दी। सिन्हैलीज जो लोग हैं उनको भारतीयों से अलग कर दिया, या हेट करना या सस्पेक्ट करना सिखा दिया। ये जो स्टेबिलिटी है, कभी श्रीलंका में, नेपाल में, कभी बांग्लादेश में, म्यांमार में, पाकिस्तान में, ये डिस्टर्ब चाइना करता है। क्योंकि जब क्योस आएगा तो आपको सिविलाइजेशन भूल जाएगी, आप एक दूसरे से हेट करना शुरू कर देंगे। और भारत क्या कर रहा है कि आपके पास जो क्योस है उसके बीच में हीलिंग मुझे कैसे करनी है, थ्रू राम मंदिर, वो मैं हीलिंग का काम करूं। चाइना काट रहा है, टेयर अप कर रहा है, और हम जोड़ने की बात बोलते हैं। चाइना चाहता है कि वो किसी तरीके से भारत को एनसर्कल करे, लेकिन हमारे रूट्स को काटने के बाद, ताकि हम आइसोलेट अपने घर में भी हों और आसपास की कंट्रीज के अंदर भी हों। ये वो चीजें हैं जो आपको इंडियन मीडिया कभी बात नहीं करेगा। ये वो डीप रूटेड जियोपॉलिटिकल गेम्स हैं। एक तरफ वो ट्रेड चाहता है हमारे साथ, वो चाहता है कि हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएं, हम एक दूसरे को सस्पेक्ट ना करें, लेकिन दूसरी तरफ वो ये वाली गेम्स छोड़ भी बंद नहीं करेगा। यानी कि इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट उसकी टेम्पररी है। मैं हमेशा बोलता हूं ये 1-2 साल की गेम है, उसके बाद अंधेरी रात। ये जो काम है ग्राउंड के ऊपर हमारे सिविलाइजेशनल कनेक्शंस को काटने का, वो 50-100 साल की गेम खेल रहा है कि हमारी जो सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है
उसको कैसे तोड़ा जाए। उसका रीजन है, रीजन ये है कि चाइना के पास सिविलाइजेशनल कनेक्ट है ही नहीं। उनके पास जो था उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी जो हिंदुइज्म के ऊपर कभी भी अटैक होता है, बेशक वो नेपाल में हो, या हिंदूज के ऊपर अटैक होता है पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, हमारी गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, ताकि जैसे सऊदी अरेबिया सारी दुनिया को दिखाता है कि ये मैं ठेकेदार हूं मुसलमानों का, भारत कब ठेकेदारी लेगा हिंदुओं के लिए। हिंदू, सनातन हिंदुइज्म, ये सिर्फ भारतीयों की बात नहीं है, ये हमारी सिविलाइजेशन की बात है। चाइना बहुत ही प्लानिंग के साथ, विदाउट एग्रेशन, वो हमारे सारे बैकयार्ड के अंदर एंटर करने के बाद वो हमारे सिविलाइजेशन लिंक्स को काट रहा है या काटने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरेबिया ने इन्वेस्ट किया, पैसे फेंके, पूरे दुनिया में अपने नैरेटिव को स्प्रेड किया और एक कल्चरल सेंटर वो बन गया। भारत, मैं ये क्वेश्चन पूछता हूं, क्या भारतीय तो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भी मंदिर हमारा इंडोनेशिया में या थाईलैंड में तोड़ा क्यों गया? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई स्टेटमेंट दिया? ये जो चीज है कि जब तक हम ओन नहीं करेंगे अपनी सिविलाइजेशन को, दुश्मन ये तैयारियां और ये प्लानिंग्स ये करता रहेगा। चाइना का देखिए, चाइना के अंदर उन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन इनका एक कन्फ्यूशियस सिस्टम है, कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूशियस है, और ये उसको स्प्रेड करते हैं पूरे दुनिया के अंदर। यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, चाइनीज सिखाई जा रही है, कन्फ्यूशियस सिस्टम को पूरे दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें पढ़ाया जाता है। पैसा फेंका है भाई, और हम यहाँ पर हमने सनातन और हिंदुइज्म को स्प्रेड करने के लिए या इसकी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए हमने कोई काम किया ही नहीं। चाइना ने कन्फ्यूशियस सिस्टम को भी वेपन की तरह यूज किया, जैसे मिडिल ईस्ट वालों ने इस्लाम को प्रेम का, शांति का दूत बनाकर इन्होंने पूरे दुनिया में स्प्रेड किया है। दुनिया जल रही है और ये बोल रहे हैं शांति का दूत मोहम्मद, कर लो बात। ये है चाइना का और मिडिल ईस्ट का प्लान, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट वो कहीं बात ही नहीं करती किसी के लिए भी। हम बोलते हैं और वासुदेव कुटुंब, सारी दुनिया एक फैमिली है, बस त्याग, तपस्या, सैक्रिफाइस ये हमारे धर्म के अंदर है। लेकिन सॉल्यूशंस आज की डेट में वैसे नहीं आते, आपको बोलना पड़ेगा, आपको ओन करना पड़ेगा। मोदी जी, ये सिविलाइजेशन हमारी है, ये सारे हिंदू पिछले को बांग्लादेश में है या पाकिस्तान में है या कहीं और हमारे बंदर हैं, उसके लिए हमें बोलना पड़ेगा, अपनी वॉइस को रेस करना पड़ेगा, वरना चाइना हटने वाला नहीं है। उन्होंने मन बना लिया कि वो हमारे जो कनेक्शंस हैं वो काट के रहेंगे, और वो लंबी गेम खेल रहा है। भारत को बहुत बड़ी मार्केट की तरह देखता भी है, वो यहाँ पे यंग फोर्स है, उसको यूज करना चाहता है। लेकिन हमें हमारे यहाँ पर नैरेटिव भी स्प्रेड किया जा रहा है कि किसी तरीके से हिंदू अपने राम और राम मंदिर से कट जाए। ये युद्ध, ये जो आइडियोलॉजिकल युद्ध है, ऑलरेडी चाइना ने शुरू कर दिया। और मैं हमेशा बोलता हूं कि हर भारतीय, हम गवर्नमेंट से बोलते हैं इन चीजों को, लेकिन हर भारतीय को भी अपने रिलीजन का, सनातन का गर्व से हमें भी स्प्रेड करना चाहिए। वी आर एम्बेसडर फॉर नॉट अवर कंट्री बट फॉर आवर सिविलाइजेशन ऑल्सो। मैं रिलीजन की बात नहीं करता हूं, सनातन एक सिविलाइजेशनल चीज है, ना कि रिलीजन है। और दुनिया वॉच कर रही है कि क्या हमने अपने सनातन को एक ब्रांड की तरह क्या हमने यूज किया, क्या हम अपने हेरिटेज को डिफेंड करते हैं, क्या हमने हिस्ट्री में पिछले 1000 सालों में सनातन के खिलाफ क्या कुछ हुआ, क्या हमने उससे कुछ सीखा? चाइनीज प्रमोट कर रहे हैं एक हॉलो चीज, कन्फ्यूशियस, लेकिन उनके पास स्पिरिट, आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है। होती तो ये जानवर मार के खाते इतने। हम एक लिविंग फायर हैं, हमारे पास एक कॉन्टिन्यूटी है पिछले हजारों सालों की। हम सोल हैं एशिया के, सबके साथ कनेक्शंस हैं। बस एक चीज की कमी है कि हम ओन नहीं करते कि वी आर द सेंटर ऑफ दिस सिविलाइजेशनल कनेक्शंस। और जब तक पेड़ नहीं बोलेगा तो चट्टानियों तक पानी कैसे पहुंचेगा? आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो चाइना की जो ये हिडन चीज, जो मैंने ढकी छुपे तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है कि चाइना वो काम कर रहा है जैसे सऊदी अरेबिया ने काम किया, हमारे लिए वेकअप कॉल है। हमें ये रिजॉल्व लेना पड़ेगा, हमें अपने प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी, हमारे मंदिरों की, हमारे लोगों की। चाइना वॉच कर रहा है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या आएगा। रिस्पॉन्स 100 करोड़ हिंदुओं का आया, गवर्नमेंट का नहीं आया। जब हमारा मंदिर तोड़ा गया इंडोनेशिया के अंदर, एक प्राचीन मंदिर। और यही मेरा फियर है हमेशा ही
कि क्या हमारी गवर्नमेंट रियलाइज करेगी कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे सिविलाइजेशनल कनेक्शंस हैं सारे कंट्रीज के साथ, जिसको काटा जा रहा है और हम बोलते ही नहीं हैं। हमें भी मुझे लगता है डिक्लेयर कर देना चाहिए, जैसे उन्होंने बोला मक्का मदीना साडा ये सेंटर ऑफ पावर है मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए कब हम क्लेम करेंगे कि हमारा सेंटर ऑफ पावर है? आइए हमारे से जुड़िए। द डे वी डू इट, दैट इज अ डे जब चाइना ये हरकतें करनी बंद करेगा, वरना ये अटैक्स हमारे ऊपर होते ही रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।